हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फीडबैक मैकेनिज्म। हम अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि ब्लड ग्लूकोज के लिए कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कैसे मेंटेन रखना होता है और उनका नॉर्मल रेंज क्या है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज जब लो होता है या फिर हाई होता है तो फीडबैक मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ओके, बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, एक साइड हाई ब्लड ग्लूकोज और एक साइड मैंने लो ब्लड ग्लूकोज मेंशन किया है। तो सबसे पहले अगर मैं हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करूं तो जब भी हमारा जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में जब भी ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, ये हमारा जो ब्लड वेसल है वो है और ये हमारा सेल है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ब्लड वेसल है, ओके, बीवी। ओके, यहाँ पे अभी शुगर क्या हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, अब क्या होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज। ओके, सबसे पहली चीज, हाई ब्लड ग्लूकोज को मेडिकली हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, वो है हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये वर्ड जब आप तोड़ोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइस यहाँ पे जो है, ग्लाइक या ग्लिक जो है वो है ग्लूकोज, और ये जो टर्म है ईमिया, ये हम यूजुअली यूज करते हैं जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाना इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने अभी बात करी कि ब्लड वेसल में ग्लूकोज हाई हो गया है, उस टाइम पे क्या होगा, स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशंस, ठीक है। जैसे ही ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज हाई हो जाता है, हमारी जो बॉडी है वो इंडिकेशन देती है कि अब इंसुलिन को सिक्रीट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया है और इंसुलिन ही उसको ट्रांसफर कर सकता है। ओके, तो अब क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीट हुआ। इंसुलिन सिक्रीट होगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज को मूव करेगा किसमें, सेल में। अब यहां से ये ग्लूकोज को उठा के कहाँ डालना शुरू कर देगा, सेल के अंदर, ठीक है, और यहां से हो जाएगा कम। ओके, ब्लड वेसल से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये ट्रांसफर होता जाएगा। ये कौन कर रहा है, इंसुलिन, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, ये जो ग्लूकोज यहाँ प्रेजेंट है, ये एज ग्लूकोज यहाँ सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं या फिर नहीं रह सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, जो इंसुलिन होता है ये इसे स्टोर करता है कैसे, एज ग्लाइकोजन, ठीक है। तो इंसुलिन कैसे ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, नेक्स्ट आता है ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप्स, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ बहुत हाई था, इंसुलिन ने इसमें ट्रांसफर कर दिया और अब ब्लड वेसल में क्या हो गया है, ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है ना, ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया है। तो ये था फीडबैक मैकेनिज्म जब हाई ब्लड होता है। ओके, इंसुलिन रिलीज हुआ, ग्लूकोज को सेल में डाल दिया, सेल के अंदर ग्लूकोज को एज ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया, और फिर उसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लो ब्लड ग्लूकोज पे। जब यही सेम कंडीशन, बट इसमें क्या है, हाई था, और अगर वहां पे लो हो जाए, ठीक है, अगर लो हो जाता है तो क्या होता है, सबसे पहली बात, जैसे यहाँ पे हाइपरग्लिसीमिया टर्म था, यहाँ पे क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपसे कोई भी बोलता है हाई ब्लड ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सीधा क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, और लो को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, अब हमने यहाँ पे बोल दिया आपको कि यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है और यहाँ तो ग्लाइकोजन अच्छे से है ना, यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, ये देखो ये रहा स्टोर्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट्स ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो ग्लूकागॉन को, एपिनेफ्रिन को, कॉर्टिसोल को स्टिमुलेट करती है, मतलब सिक्रीशन शुरू हो जाता है उनका। ओके, तो अगर ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट होता है तो उसका काम क्या है, इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल इवेंचुअली ये सब क्या करते हैं कि ग्लाइकोजन, जो यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, इसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इसको तोड़कर, ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन को तोड़कर और वापस कहां पे भेज देते हैं,
ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो अब ग्लाइकोजन जो है वापस से यहाँ पे एज ग्लूकोज आ चुका है, एज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजन सेल के अंदर और ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में होता है। जब हम ब्लड वेसल्स की बात करें हम ग्लूकोज बोलते हैं, और सेल के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल, ये क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये हमने पहले बात करी है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। ग्लूकोज को हम फॉर्म कर रहे हैं, उसके वजह से क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज राइज हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से ग्लाइकोजन क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। ब्रेकडाउन होके वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा होगा ब्लड वेसल में ब्लड ग्लूकोज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब राइज हो गया, नॉर्मल रेंज में आ गया। तो ये था हमारा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल का फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, तो इसके बाद हम अब डायबिटीज मेलाइटस पढ़ेंगे। हम अभी ग्लूकोज लेवल की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें आगे जाके हम डायबिटीज मेलाइटस पढ़ेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम बता रही हूँ, ठीक है। सभी ने सुना होगा डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम इन शॉर्ट डीएम बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड कर जाए, ठीक है, इंक्रीज कर जाए। 140 mg पर डीएल या 120 mg पर डीएल से जब ज्यादा होना शुरू हो जाए कंटिन्यूसली, और इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन वगैरह भी प्रॉपरली वर्क करता नहीं है, तो बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ती है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो केस क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है। अब इसमें ना 4 सिम्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं टर्मिनोलॉजीज, ये आप बहुत ज्यादा यूज करोगे आगे जाके। पहला है पॉलीयूरिया, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि पॉली का मतलब होता है एक्सेसिव, ठीक है, ज्यादा, आप ज्यादा बोल सकते हो। पॉली का मतलब है ज्यादा, और यूरिया का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यूरिन, ठीक है। तो जिसको भी डायबिटीज मेलाइटस है उन्हें ये सिम्टम देखा जाता है, विच इज एक्सेसिव यूरिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऐसा ही टर्म है विच इज पॉलीडिप्सिया, ठीक है। अब पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या है, पॉली का मतलब एक्सेसिव और डिप्सिया का मतलब होता है थर्स्ट, मतलब प्यास लगना। तो अब देखो, जो ज्यादा पानी पिएगा, अब जो ज्यादा यूरिन करेगा उसको, उसकी बॉडी से वाटर निकल रहा है, वाटर निकल रहा है मतलब वो थर्स्टी होंगे, बार बार उन्हें प्यास लगती रहेगी, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे पॉलीडिप्सिया, ठीक है, ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है। उसके बाद आता है पॉलीफेजिया, ठीक है। अब फेजिया का क्या मतलब है, फेजिया हम बात करते हैं फूड के लिए, और पॉली मतलब सेम, एक्सेसिव। तो उन्हें ज्यादा भूख भी लगती है, भूख भी बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका जो फैट है वो बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां से एनर्जी निकल जाती है, तो उन्हें भूख भी बहुत ज्यादा लगती रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। ग्लूकोज अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो उसको हम ग्लूकोज यूरिया भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज यूरिया क्या हो गया, ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन आप फुल लिख सकते हो। तो ये जो 4 सिम्टम है ये बहुत जरूरी है, ये चारों जो सिम्टम्स हैं ये आप डायबिटीज मेलाइटस में लिखोगे, विच इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड ग्लूकोजेरिया। ओके, ठीक है। तो ये था टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस। आगे वीडियोस में हम डायबिटीज मेलाइटस पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो मैं अब बस आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 होता है, ठीक है, फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है, और एक होता है जेस्टेशनल, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो ये टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस के क्या टाइप्स है और इनमें क्या डिफरेंस है, या फिर उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।